तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम फिर वापस आ गए अपनी एक और रिव्यू वीडियो का। सो आज एज यूजुअल मेरी कुछ वीडियो पहले मैंने अपनी टाटा नैनो को सर्विस पे देके आया था, तो वो गई रिपेयर होने। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं हमारी ओला S1 Pro 3rd जनरेशन का। तो काफ़ी टाइम में डिमांड आई थी कि भाई अपनी ओला का भी रिव्यू करो। ऑलमोस्ट 1 साल मुझे हो गया इसके साथ। तो आज मैं आ गया हूँ अपनी ओला स्कूटी को लेके इसका रिव्यू करने। सो हेयर इट इज, ये है हमारी ओला S1 Pro 3rd जनरेशन। ये 4 किलोवाट वाला वेरिएंट है और मैं आपको इसकी थोड़ी पूरी डिटेल देता हूँ कि मैंने लास्ट ईयर मार्च के एंड में 31 मार्च को बुक की थी और अराउंड 17 मई के आसपास, मार्च अप्रैल मई, हाँ लाइक 1.5 महीना बाद मुझे डिलीवर हो गई थी। तो मैं इस वीडियो में इसका पूरा प्रॉपर रिव्यू दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो क्लियर सिंपल बात करेंगे, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं फुल रिव्यू। तो भाई सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि ओला S1 Pro या ओला की कोई भी स्कूटी, लोग ओला की स्कूटी क्यों प्रेफर करते हैं या एथर या ईवी पे क्यों जाते हैं। तो भाई ईवी पे जाने का मेन मोटिव ये रहता है कि जो उनका फ्यूल का खर्चा है, लाइक पेट्रोल का, डीजल का, वो सब जो खर्चा है वो बच जाए। वो ईवी पे शिफ्ट होंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बच जाता है खर्चा, काफी हद तक बच भी जाता है। लेकिन इन रियल लाइफ भाई ऐसा नहीं हो पाता है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन रहा मेरे साथ। मैं आपको शुरू से बता दूँ क्या रहा था। फर्स्ट डे से जब मैंने ली थी उसका, तो मैंने 31 मार्च 2025 को बुक की थी और मुझे प्रॉमिस किया गया था कि भाई 1 हफ्ते 10 दिन, मतलब मैक्स टू मैक्स 15 दिन के अंदर आपको ये डिलीवर हो जाएगी। बट इसको डिलीवर होने में लगे भाई 47 डेज, लाइक 17 को मुझे डिलीवर हुई थी और मैंने 31 मार्च को बुक की थी। और 47 डेज में भाई इतने सारे कांड हो गए, लड़ाई हो गई, दंगे हो गए, पुलिस थाने भी गए, बहुत सारी चीजें हुई। खैर वो बात तो डिलीवरी की थी। मुद्दा ये कि ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो इसका चलाने का एक्सपीरियंस क्या रहा मेरा, सो स्टार्ट करते हैं। तो 17 मई को डिलीवर होने के बाद ये मैंने करीब 2 महीने और चलाई थी। तो 2 अगस्त को पता क्या इशू आ गया था इसमें। चला तो मेरे से बढ़िया था, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, लेकिन 2 अगस्त को आ गया था इसमें इशू कि इसकी ना पता नहीं कोई ECU होती है, मोटर कंट्रोल यूनिट वगैरह, वो खराब हो गई थी। तो उस वजह से मैं सर्विस सेंटर देके आया। सर्विस सेंटर देके आया तो मुझे लाइक 10 दिन उन्होंने लिए रिपेयर करने के, उन्होंने रिपेयर करके मुझे दे दी। बट जब ये मेरे पास वापस आई तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, ओला S1 Pro में होते हैं 4 मोड होते हैं। तो चारों मोड में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या रहता है। तो ये हमारी स्क्रीन है इसकी ओला S1 Pro की। यहाँ मैं बात करता हूँ, मैं पहले से ड्राइव मोड पे लगाता हूँ, पावर बटन दबा के। नाउ ये सेट हो गई ड्राइव मोड पे। सो इसमें दिखा दूँ, आपको यहाँ दिख रहा है नॉर्मल मोड लिखा हुआ आ रहा है। सो अगर हम इसको M दबाएंगे तो यहाँ पर आ गई स्पोर्ट मोड पे, और एक ये माई मोड है। माई मोड तो ये किसी काम का नहीं है। जैसे हम चलाते हैं ना तो हमारे यूज टू के तरीकों को ये यूज करके एक मोड बना लेता है, बाकी इसका कोई सेंस नहीं है, ये साथ में नहीं आता है। तो हम बात करते हैं, इसमें आते हैं 4 मोड और एक होता है फाइनल मोड, जो स्टार्टिंग मोड होता है इको मोड। इको मोड में ये 43 से ऊपर नहीं जाती है। नॉर्मल मोड पे आई थिंक 72 से ऊपर नहीं जाती है और ये स्पोर्ट्स मोड में 96 के ऊपर नहीं जाती है। लेकिन इसमें आता है एक चौथा गियर और हाइपर मोड। हाइपर मोड में ये चल जाती है मैक्स टू मैक्स लाइक 125, टॉप स्पीड इसकी 125 ही है, तो 125 से ऊपर जाती नहीं है। बट जब ये 2 अगस्त को मैंने सर्विस के लिए दी थी, उसके बाद 10 दिन बाद ये आई, तो इसका हाइपर मोड भाई परमानेंटली बंद था। मतलब कि 2 अगस्त 2025 से और आज ये 2 फरवरी आज, लाइक 7-8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और ये हाइपर मोड मेरा आज तक ही बंद है। मैंने इस बारे में ओला को काफी बार कंप्लेन भी कर चुका हूं, इसका हाइपर मोड बंद है, इसे चालू कर दो। स्टिल बात है कि सर्विस ओला की इतनी बढ़िया है कि वो आज तक खुद नहीं कर पा रहे ऑन। अब मैं क्या कहूँ, मैं एसडी से ऐसे यूज कर रहा हूँ। और इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी ने मुझे कहा था भाई इसकी जो टोटल रेंज आने वाली है, टोटल रेंज जो आने वाली है करीब नॉर्मल रेंज पे नॉर्मल मोड पे 175 समथिंग किलोमीटर के आसपास। बट इन रियल लाइफ जब से वो हाइपर मोड बंद हुआ है, हाइपर मोड बंद होने की वजह से स्कूटी को ऐसा फील हो रहा है ये S1 Pro 3rd जनरेशन नहीं है। ये जो नॉर्मल छोटे मोड आते हैं लाइक S1X या वो सब जो आता है, स्कूटी को खुद आपस में मतलब अपने आप में ऐसा फील हो रहा है कि ये लो मॉडल है। और लो मॉडल होने की वजह से इसका दिक्कत एक आ गई बहुत बड़ी, जिससे मेरा काफी नुकसान हुआ। तो हुआ ये कि इसमें हाइपर मोड बंद होने की वजह से स्पोर्ट्स मोड हो गया टॉप मोड। मैं स्पोर्ट्स के ऊपर ही जाती नहीं, स्पोर्ट्स ये रहा नहीं, मतलब 96 से ऊपर ही जाती ही नहीं स्पीड वाइज। चलो कोई नहीं, स्पीड का इतना मसला भी नहीं है। मेन जो मसला है वो है ये कि कंपनी ने क्लेम किया था कि इसकी टॉप जो रेंज है नॉर्मल मोड पे 175 किलोमीटर तक आप निकाल पाओगे। बट इन रियल लाइफ भाई इसकी नॉर्मल पे भी रेंज 90 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाती। और हैरानी की बात पता है क्या, अगर मैं स्पोर्ट्स मोड पे लगा दूं तो स्पोर्ट्स मोड पे आई डोंट थिंक ये 70 किलोमीटर भी जा पाती होगी। मतलब कि मुझे प्रॉमिस किया गया था कि नॉर्मल मोड पे 175, इन रियल लाइफ ये चलती है 90 किलोमीटर। और मैं इसके बारे में ऑलरेडी 10 बार ओला को कंप्लेन कर चुका हूँ। और मैंने भाई ओला से घटिया कंपनी कभी नहीं देखी है। मतलब कस्टमर कितने भी कंप्लेन कर ले, कितना भी कुछ भी कह ले, ओला को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके कस्टमर का क्या रिव्यू है। कस्टमर की ओला वाले शुरू से आज तक सुनते नहीं है। और एक बेसिक चीज होती है, कुछ दिन पहले क्या हुआ था ना कि मेरा इसका ये ब्रेक खराब हो गया था। ब्रेक नहीं खराब हुआ था, ब्रेक चल रहा था, बट ये ना सिर्फ सेंसर लगा होता है। जैसे हम स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी ड्राइव करते करते क्या हम ब्रेक मारते तो पावर कट हो जाता है, तो ये एक्सेलरेट नहीं होता। अभी तो फिलहाल चल पड़ेगी, ब्रेक दबाएंगे तो एक्सेलरेट नहीं होगा। तो क्या हुआ था, ब्रेक मैंने छोड़ रखा था फिर भी एक्सेलरेट नहीं हो रही थी, लेकिन सेंसर वो लूज हो गया था। तो मैं इसे ओला के सर्विस सेंटर ले गया, नोएडा जो सेक्टर 15 मेट्रो के नीचे ऑलमोस्ट, वहाँ ले गया था। तो उन्होंने कहा भाई अपॉइंटमेंट लिखवा दो। मैंने कहा अपॉइंटमेंट इतना कोई बड़ा काम नहीं है, हैंड टू हैंड कर दो, ये हैंड टू हैंड हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं भाई अपॉइंटमेंट देनी पड़ेगी। मतलब
मतलब कि एक छोटा सा अगर काम भी है, कुछ भी लाइक 2 मिनट का काम भी है, उसके लिए आप पहले इसकी अपॉइंटमेंट लिखो, तब वो करके देंगे इस काम को। तो ये बड़ी समस्या ओला के साथ। बाकी चलो ये तो होगी ओला का, थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा इशू चलता ही रहता है, सर्विस को लेकर तो खत्म है ओला पूरा। बट मेरा क्या रिव्यू है भाई, मुझे पर्सनली कुछ ज्यादा मजा इसमें आया नहीं। और मैं लगे हाथ में इसके प्राइस की बात कर लेता हूँ, मुझे कितने की पड़ी। तो ओवरऑल इसका जब मैं बुक करने गया था तो इसका प्राइस उस दिन 165 बता रहे थे वो, बट कहते आज सब्सिडी का लास्ट दिन है, 31 मार्च 2025 को ओला पे सब्सिडी बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो लास्ट दिन था। तो मुझे 155 की पड़ी, लेकिन फिर मैंने फाइनेंस कराई थी तो मुझे अराउंड 180 के आसपास ये पूरी अप्रोक्स पड़ गई 1,80,000। तो भाई 1,80,000 का तो ये आइटम बिल्कुल वर्थ नहीं करता है लॉन्ग रन में। भाई किसी की किस्मत अच्छी होती है, कितनी चल जाती है 5-6 साल 7 साल, बट मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही, ये 2 महीने बाद ही खराब हो गई थी। तो अब इसकी रेंज बिल्कुल नहीं आ रही, 90-100 तो जब मैं इको मोड पे चलाता हूँ। इको मोड पे इसकी रेंज दिखाता था पहले जब खराब नहीं थी 210 किलोमीटर के आसपास, बट राइट नाउ इको पे भी बुरा हाल है। इको पे तो भाई इको की स्पीड ही 43 पे कौन चलाता है यार, पिकअप भी नहीं आता उसमें। बाकी ये तो इसकी थोड़ी कंडीशन जो मैंने फेस की दिक्कत की बात। और ऐसा ही नहीं है मतलब मेरे साथ दिक्कत है, ये सभी के साथ दिक्कत है। ओला के आप सर्विस सेंटर के बाहर जाओगे तो वहाँ भी इतना बुरा हाल रहता है भाई, भीड़ की भीड़, लाइन की लाइन लगी रहती है। ओला स्कूटी को लेकर, रिपेयर को लेकर आए दिन लड़ाई दंगे होना, ये सब चीज़ें रहती है। लेकिन स्कूटी की मुझे कुछ बातें अच्छी लगी है भाई। एक तो ये चलो चार्ज होती है, पेट्रोल फ्री का पैसा बचता है, आई एग्री विद इट। और ये आई थिंक 3 से 4 यूनिट लेती है फुल चार्ज होने में। अगर आपके यहाँ का बिजली का यूनिट का प्राइस 6-7 रुपये है तो लाइक 25-26 रुपये में शायद इतनी लगती है, 25 रुपये के आसपास फुल चार्ज हो जाती है। तो ये भी अच्छी बात है कि पेट्रोल का खर्चा बच रहा है, आई एग्री विद इट। लेकिन भाई मैं पर्सनली कहूँगा अगर आप ओला सिर्फ पैसे बचाने के लिए ले रहे हो तो भाई बिल्कुल भी मत लेना। हाँ अगर आपको पसंद है तो ले लेना। मुझे भाई पसंद थी और मैंने यूज़ की, अब मुझे पसंद नहीं है। मतलब पूरे जीवन में ना जो मुझे सबसे बड़ा रिग्रेटफुल एक काम है, बाकी मैं अपने किसी भी डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करता, बट दिस वॉज वन ऑफ द थर्ड क्लास, मतलब क्या ही कहूँ, निशब्द हूँ इसकी गलती को लेकर मैं कि मैंने ये ली। मेरे 1,80,000 रुपये से पूरे वेस्ट हो गए। ये ना लेके भी ना मैं 90,000 रुपये की पेट्रोल स्कूटी ले रहा था, और उसमें भी अगर मैं 90,000 का और तेल डलवाता, 90,000 का तेल डलवाने में मुझे 8-9 साल लग जाते, तब जाके मुझे 180 वो पेट्रोल वाली पड़ती। और अब इसने मुझे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, मई में 1 साल होगा, 17 मई को 1 साल में इतना परेशान कर दिया मैं भाई, किसी और वाहन से इतना परेशान हुई ही नहीं। बाकी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप बहुत हैवी है, लेकिन पिकअप की बात हुई अगर आप स्पोर्ट मोड पे चलाओगे तो भाई बैटरी फिट चलेगी नहीं। स्पोर्ट मोड पे क्या है, आप 80-90 तुरंत भगा के ले जाओगे, लेकिन मुझे लगता है 80-90 की स्पीड भी शायद ये कंटिन्यूसली आई डोंट थिंक कि 1 घंटा भी चल पाएगी शायद, इतना ही बुरा हाल रहता है। और चार्ज में इसे चार्ज होने में करीब 7 घंटे तो मान लो आपकी लग ही जाएंगे, 7 घंटे ये रहता है इसका। स्कूटी की तो मैंने आपको बाकी सारी डिटेल बता दी है। बाकी हम बात करेंगे इसमें फीचर में क्या क्या मिल जाते हैं। तो कुछ फीचर इसके हैं जो मुझे पर्सनली अच्छे भी लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इसमें गाने सुनने के लिए स्पीकर। जो ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन थी 2024 वाला मॉडल, उसमें हमें मिलते थे 2 स्पीकर, एक स्पीकर इधर एक स्पीकर इधर। बट मैंने ये सोच के 2025 वाला वेरिएंट लिया था भाई, इसमें भी अगर उसमें 2 स्पीकर तो ऑब्वियसली इसमें भी 2 स्पीकर होंगे। बट इसमें हमें मिला सिर्फ एक स्पीकर जो कि इस साइड है, इस साइड कोई स्पीकर नहीं है। मुझे बुद्धू बनाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं क्या बोलूँ, क्या ही बोल सकते हैं। एंड हम बात करते हैं मैंने मई से अब तक कितनी चला ली है। तो भाई देखो 8,421 किलोमीटर मैंने चलाई है ये। और मैं अगर ओला के ऐप के अंदर देखता हूँ तो शायद पता नहीं कितना 12-15 हज़ार के आसपास का कहता है, मैंने तेल बचा लिया। अब मैं क्या ही बोलूँ 8,421 मैंने चला लिए। और एक बार मैं इसे हटाता हूँ, इसमें हमें मिल जाता है मैप्स वगैरह का ऑप्शन, कि अगर हम नेविगेशन के लिए मैप वगैरह यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमें फोन लटकाना पड़ता है ट्राइपॉड, जो कि काफी अनसेफ होता है, कोई फोन छीन के ले जाए। तो मैप वगैरह मिल जाता है, ये मुझे पर्सनली पसंद है। वाईफाई मिल जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, ब्लूटूथ मिल जाता है गाने सुनने के लिए, डार्क मोड मिल जाता है, डार्क मोड ताकि बॉडी के कलर से मैच हो जाए। अब देखना डार्क मोड एक्टिवेट होगा अभी, बहुत स्लो काम करता है, आज तो इंस्टेंट कर रहा है। ठीक है चलो, डार्क मोड अप्लाई हो गया है। और थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, डार्क मोड से हटा देता हूँ, फिर उस पर सही लगेगा ये। नाउ लुकिंग गुड। और इसमें हमें काफ़ी सारे बेस्ट फीचर मिल जाते हैं। और बाकी इसमें बता रहा है आज मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। आज बाकी आप देख लो क्या दिख रहा है, आज मैंने टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर चलाई है, 48% रिमेनिंग है। इसमें बता रहा है बैटरी टेम्परेचर क्या है, स्कूटी का टेम्परेचर क्या है, मोटर टेम्परेचर क्या है, कितने मोड में कितनी चलाई, वो सब दिखा रहा है, राइड स्टेटस वगैरह। और दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। बाकी और भी काफ़ी सारे फीचर है, मैं इस वीडियो में ज़्यादा फीचर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी अगर आपका भाई ये प्लान है कि आप ओला S1 Pro या ओला का कोई भी स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन ये रहेगी भाई, बिल्कुल भी मत लेना ये ओला का स्कूटर। एंड ओला ही नहीं भाई, मैं चलो एथर की सर्विस अच्छी है, आई एग्री विद इट, एथर की सर्विस काफी ज्यादा अच्छी है, बट स्टिल आई प्रेफर कि भाई सिर्फ पैसे बचाने के मूड से बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई सा भी मत लेना कभी भी, कि पैसे नहीं सरदर्दी ही होगी। एंड बस यही इस वीडियो के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, बिल्कुल ही मत लेना वाली बात है हमेशा की तरह। बाकी ऐसा मैं ना एज यूँ कि मैं नैनो के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, जो नैनो कार हमारे पास है, मैं
इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको नैनो, टाटा नैनो से रिलेटेड या इस ओला स्कूटर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई फीचर जानना हो, टॉप स्पीड जाननी हो या बेसिक कोई भी इशू जानना हो, तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता देना कि भाई क्या डिटेल रहने वाली है। मैं आपको सारा प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो उस मुद्दे के ऊपर बना के बता दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और फ्रेश वीडियो के साथ। सो भाई सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो का हाइप बटन दबा देना नीचे, कमेंट भी कर देना एंड बाय।